देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है आज से 3 साल पहले की, जहां हमारे गांव में एक पिंकी नाम की लड़की रहती थी। वो शुरू से ही नौकरी करना चाहती थी, पर उसकी पढ़ाई के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं थे जिससे कि वो शहर जाकर उसकी तैयारी करती। पर उसके पिता ने अपने खेत के आधे हिस्से को बेच दिया, जिससे उनका घर का भरण पोषण होता था। उसी पैसे को लेकर पिंकी शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आ गई। पिंकी के लिए अभी शहर बहुत ही नया था। वहाँ पिंकी को रहने के लिए किराए पर रूम बहुत ही महंगे मिल रहे थे। पिंकी को लगा कि सारे पैसे इसी चीज़ पे खर्च कर दूंगी तो आगे का काम कहाँ से चलेगा। अभी पूरे महीने इसी से काम चलाना है। पर तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और पिंकी को वो कमरा सस्ते दाम में दिला देती है। पिंकी उस लड़की से बातचीत करती है तो उसका नाम पूछती है, तो वो लड़की अपना नाम सुलेखा बताती है। तभी सुलेखा कहती है कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें जो भी दिक्कत होगी मुझे कहना, आज से हम दोनों साथ में रहेंगे। और पिंकी भी रहने के लिए तैयार हो जाती है। पिंकी सुलेखा के साथ तो रहने लगती है, लेकिन पिंकी को सुलेखा बड़ी अजीब लगती थी। कभी कभी तो वो उस घर में कहीं गायब सी हो जाती थी। पिंकी के लाख ढूंढने के बावजूद भी उसे सुलेखा कहीं नहीं दिखती, पर फिर भी पिंकी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछती। महीने का जो भी किराया आता था उसमें पिंकी और सुलेखा दोनों मिलकर दे देते थे, जिससे पिंकी पे भार और भी कम हो गया था। अब पिंकी ने वहाँ पर पढ़ने के लिए कोचिंग भी पकड़ ली थी और अब देखते ही देखते 2 महीने बीत चुके थे दोनों को साथ में रहते रहते। पर क्या पिंकी सुलेखा को अच्छे से जान चुकी थी या फिर कोई बड़ी भूल कर रही थी, ये बात उसे जल्द ही पता चलने वाली थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। उस रोज मौसम बड़ा ही ठंडा था। हवाएं सुबह से बड़ी ही तेज चल रही थी और ऐसा लग रहा था मानो कि बारिश अब आने वाली हो। फिर उसी दिन पिंकी की तबीयत अचानक ही खराब हो गई और इस वजह से वो एक दिन कोचिंग भी नहीं गई। अब रात हो चुकी थी तो पिंकी ने सुलेखा को कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है तो आज मैं खाना नहीं खा पाऊंगी, तुम ही जाकर खा लो। फिर जब सुलेखा ने कहा कि मैं भी नहीं खाऊंगी, और ये कहकर वो भी पिंकी के बगल में सो गई। आधी रात बीत चुकी थी। तभी अचानक ही पिंकी की नींद खुली और जैसे उसने अपने बेड पर हाथ रखा तो वहां पर कोई नहीं था। पिंकी अचानक से घबरा गई और वो घबराते अपने बेड से उठी। और फिर जब उसे सुलेखा कहीं नहीं दिखी तो उसने उसे बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन सुलेखा उसे फिर भी कहीं नहीं दिखी। फिर पिंकी थक हार कर अपने बेड पर आकर बैठ गई, क्योंकि रात के 2 बजे सुलेखा रूम से गायब थी और ऊपर से मौसम भी कुछ अलग सा ही अपना रंग दिखा रहा था। फिर पिंकी को कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिससे कि वो चौंक गई। वो अंधेरे में अपनी टॉर्च ढूंढने लगी और जैसे उसे टॉर्च मिली तो वो तुरंत ही टॉर्च की मदद से अपने बेड के आसपास देखने लगी, लेकिन उसे सुलेखा कहीं भी नहीं दिखी। फिर पिंकी उसे पूरे कमरे में अच्छे से देखती है, लेकिन सुलेखा का कहीं नामो निशान नहीं था। अब पिंकी को डर लगने लगा। उसे लगा आखिर इतनी रात में सुलेखा कहाँ जा सकती है, वो भी बिना बताए। तभी पिंकी को रसोई घर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। पिंकी उस आवाज़ को सुनकर एकदम से डर गई। ये आवाज़ कोई साधारण आवाज़ नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई अजीब सी आवाज़ में कुछ कह रहा हो। पिंकी का दिल अचानक से धड़कने लगा। फिर जैसे तैसे पिंकी ने खुद को शांत किया और फिर धीरे धीरे रसोई घर की ओर बढ़ने लगी। अभी भी मौसम खराब होने की वजह से बार बार खिड़कियों के दरवाजे अपने आप ही खुल बंद हो रहे थे। और जैसे तैसे पिंकी अपने रसोई घर में पहुंची और फिर अंधेरे में जैसे पिंकी ने टॉर्च को जलाया तो उसे एक औरत फांसी पर लटकी दिखाई दी, जिसे देखकर पिंकी तो घबरा गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे। कुछ समय तक तो वो बस उस लाश को देखकर दंग होती रह गई। ऐसा लग रहा था मानो उस लाश को देखने के बाद पिंकी कुछ समय के लिए पत्थर की बन चुकी थी। लेकिन तभी उसे अचानक ही अपने सामने एक चलती फिरती आत्मा दिखी। ये शायद से उसकी दोस्त सुलेखा थी। इस आत्मा को ठीक से देखने की हिम्मत पिंकी ने जुटाने की कोशिश तो की, पर वो नाकामयाब रही। फिर वो एकदम से पिंकी के सामने आ गई, जिससे कि पिंकी के रोंगटे खड़े हो गए। पिंकी कुछ सोच समझ पाती कि उससे पहले वो रूप पिंकी के सामने आ चुकी थी। अब ये देखकर पिंकी का खुद के डर पर काबू खो गया और फिर पिंकी जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। फिर जब सुबह हुई तो किराए पर रहने वाले कुछ लोगों को आवाज़ सुनाई दी, जिससे उन्हें शक हुआ और उन्होंने पिंकी को कमरे में जाकर देखा तो पिंकी बेहोश थी। तभी वो लोग पिंकी को बाहर ले आए
और उन्होंने पिंकी के घर वालों को ये सूचना दे दी और तब तक पिंकी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पूरे 6 घंटे हो चुके थे पर पिंकी अभी तक बेहोशी थी। अब पिंकी के परिवार वाले भी आ चुके थे। उन्होंने पिंकी को जगाने की कोशिश भी की पर पिंकी होश में नहीं आ रही थी। अब रात के 8 बज चुके थे और अचानक से पिंकी को होश आ गया। डॉक्टर ने पिंकी को बोला कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अब पिंकी के माता पिता भी खुश थे इस बात से कि पिंकी अब ठीक थी। उन्होंने पिंकी से पूछा कि आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तब पिंकी ने अपनी सारी आप बीती सुनाई। किराए पर रहने वालों ने सुलेखा के बारे में भी पिंकी से पूछा कि आखिर वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ में रहती थी। फिर इस पर पिंकी बिल्कुल चुप रह गई। आस पड़ोस के लोग पिंकी की बातों से हैरान थे क्योंकि उन्हें उस कमरे में कोई भी लाश नहीं मिली थी। सबसे रोचक बात तो ये थी कि उस कमरे में पिंकी के साथ कोई सुलेखा नाम की लड़की कभी रही ही नहीं। इस बात से उसके आस पड़ोस के लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए और सभी किसी न किसी बहाने से अपने अपने घर चले गए। पिंकी के माता पिता ने बोला कि तुम अभी उतने अच्छे से ठीक नहीं हुई हो, हम कल सुबह घर चलते हैं और जब तुम अच्छे से ठीक हो जाओगी तब फिर से शहर आ जाना, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। सुबह की गाड़ी से जब पिंकी अपने गांव जाने लगी तभी रास्ते में पिंकी की अचानक से मौत हो गई और ये मौत इतनी रहस्यमय थी कि आज तक किसी को इसका कारण पता ही नहीं चल पाया। इसलिए हर किसी को कहीं जाने से पहले या कहीं घर लेने से पहले अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि नकारात्मक चीज़ें कहीं भी और कभी भी हो सकती हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।